मेरा नाम लीसा है और मैं कनाडा में रहती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हंट्सविल नाम के एक टाउन में रहते हैं। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ये घटना हमारे साथ पिछले महीने ही हुई है। वो पिछले महीने की 15 तारीख की शाम थी। मैं और मेरी बेटी हमारे घर के डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे और हम दोनों मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे थे क्योंकि आज फ्राइडे नाइट थी और हम तीनों का मूवी देखने का प्लान था। मैं घड़ी की तरफ देख ही रही थी कि तभी मेरा मोबाइल रिंग करने लगा। मैं सोचने लगी कि ये फ़ोन किसका हो सकता है। मैं उसी वक्त उठी और जाकर के फ़ोन को रिसीव किया। फ़ोन मेरे हस्बैंड जॉन का था। जॉन ने मुझे बताया कि वो आज टाइम पे नहीं आ पाएगा क्योंकि अचानक से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट उनको ऑफिस में मिलने आ गया है और अब उनको आने में करीब 1 से 1.5 घंटा लेट हो जाएगा। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुई लेकिन मैंने उनकी बात को समझा एंड देन मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं मैरी को लेकर डिस्ट्रिक्ट पार्क चली जाती हूँ वरना वो नाराज़ हो जाएगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कूल, ये एक अच्छा आइडिया है और हमें बहुत मज़े करने के लिए भी बोला एंड देन उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं मैरी के पास गई और मैंने उसको कहा मैरी, आज पापा को आने में देर हो जाएगी इसलिए आज हम मूवी नहीं जा रहे। मैंने उसको इतना बोला ही था कि उसका मुंह लटक गया। तभी मैंने उसको ये भी बताया कि उसको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मॉम और वो डिस्ट्रिक्ट पार्क जाएंगे और वहाँ वो बाकी बच्चों के साथ एंजॉय भी कर सकती है। मैंने उसको ये भी कहा कि मैं फ़ोन करके उसकी बेस्ट फ्रेंड ओलिविया और उसकी मॉम को भी पार्क में बुला लेती हूँ कि तभी अचानक मैरी ने मुझे कहा ओके मॉम, लेकिन मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, पार्क जाने से पहले प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने मैरी को कहा ओके, मैं तुम्हारे लिए सैंडविचेस बना देती हूँ, लेकिन तुम सैंडविचेस अभी मत खाना, वो तुम पार्क में ओलिविया के साथ शेयर करके खाना। उसके बाद मैंने ओलिविया की मॉम को फ़ोन करके पार्क में आने को कह दिया। ओलिविया की मॉम ने कहा कि वो करीब 6:30 बजे तक पार्क में पहुँच जाएंगे। ओलिविया की मॉम से बात करने के बाद मैं फटाफट किचन में गई। मैंने जल्दी से सैंडविचेस बनाने का सामान निकाला और सैंडविचेस बनाने लगी। विद इन 10 मिनट्स मैंने सैंडविचेस बना लिए और सैंडविचेस को टिफ़िन बॉक्स में भी पैक कर दिया। मैं और मैरी दोनों पार्क जाने के लिए रेडी थे। हमने जल्दी से अपना डोर लॉक किया और पार्क जाने के लिए निकल पड़े। डिस्ट्रिक्ट पार्क हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, वो बस हमारे घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था और अक्सर मैं और मैरी वहाँ पैदल चल के ही चले जाते थे। आज भी हम दोनों हर बार की तरह वहाँ पैदल ही जा रहे थे। जब हम पार्क पहुंचे तो हमने देखा कि पार्क में बच्चे एंजॉय कर रहे थे। कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे, कुछ बच्चे घास पे बैठ के अपने टॉयज के साथ खेल रहे थे और कुछ बच्चे स्पोर्ट्स एंजॉय कर रहे थे। मैंने और मैरी ने भी पार्क में एंटर कर लिया और हम दोनों अपने फेवरेट स्पॉट की तरफ जाने लगे। हमारा फेवरेट स्पॉट पार्क का वो हिस्सा था जो कि बहुत ही शांत था और वहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता था। वहाँ एक बेंच लगा हुआ था जिसके पीछे से एक नदी जाती थी और सामने की तरफ थोड़ा दूर पे जंगल दिखाई देते थे। वहाँ पहुँच के मैंने मैरी को कहा मैरी, तुम बाकी बच्चों के साथ खेलो, अभी ओलिविया और उसकी मॉम भी आते ही होंगे। मैरी ने कहा ओके मॉम, और फिर वो फटाफट कुछ बच्चों के साथ खेलने चली गई। बच्चों को हंसता खेलता देख मेरा मन भी बहुत खुश हो रहा था। मैं उनको खेलता देख अपने बचपन के दिन याद करने लगी। अपने ख्यालों से जब मैं बाहर आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम पास करने के लिए नेटफ्लिक्स पे मेरा फेवरेट शो देख लिया जाए। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला और नेटफ्लिक्स देखने लगी। अभी नेटफ्लिक्स देखते हुए मुझे 5 ही मिनट हुए थे कि तभी मैरी मेरे पास आई और मुझे बोलने लगी मॉम, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ मुझे सैंडविचेस दे दो। तभी मैंने मैरी को कहा अभी बस ओलिविया और उसकी मॉम थोड़ी देर में आते ही होंगे, तुम तब सैंडविच खा लेना, बस 5 मिनट की ही तो बात है। मैरी ने कहा ओके मॉम, और वो एक उदास चेहरा बना के अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई। मैं वापस अपने फ़ोन पर नेटफ्लिक्स देखने लगी और मैरी भी अपने दोस्तों के साथ पकड़म पकड़ाई या छुपन छुपाई जैसे गेम्स खेलने लगी। करीब 10 मिनट बाद मैरी फिर से मेरे पास आई और मुझे बोलने लगी मॉम, आखिर ओलिविया और उसकी मॉम कब आएंगे, मुझे बहुत भूख लग रही है मॉम। मैंने मैरी से कहा अरे वो बस आने ही वाले होंगे, उन्होंने कहा था कि 6:30 तक आ जाएंगे और अभी बस 6:40 ही हुए हैं, मतलब अब वो किसी भी टाइम पार्क में आ सकते हैं। उनके आते ही तुम और ओलिविया दोनों सैंडविचेस बांट कर खा लेना। मैरी ने मुझे डिसअपॉइंटेड होते हुए कहा ओके मॉम, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी मॉम, और ऐसा बोल के मैरी वहाँ से चली गई।
मैं वापस नेटफ्लिक्स देखना शुरू हो गई। अभी इस बात को 5 मिनट ही हुए थे कि तभी मुझे ओलिविया की मॉम का कॉल आ गया। मैं उनसे पूछ पाती कि वो कहाँ है, उससे पहले ही उन्होंने मुझे बताया कि वो नहीं आ पाएंगे। वो घर से निकल ही रहे थे कि ओलिविया स्टेयर से गिर गई और उसको घुटनों में चोट लग गई। ओलिविया के घुटनों से खून आ रहा था, इसलिए अब वो वॉक भी नहीं कर सकती थी। मैंने ओलिविया की मॉम से कहा, कोई बात नहीं, आप बस ओलिविया का ख्याल रखिए और जल्दी से ओलिविया की चोट को वॉश करके वहाँ पे दवाई लगा दीजिए। मैंने अभी ओलिविया की मॉम से बात खत्म ही करी थी कि तभी मेरी नज़र सामने गई। अभी तक जो पार्क बच्चों से भरा हुआ था, अब वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर मैंने घड़ी में देखा और सोचा, वैसे शाम खत्म होने को आ गई है और अब रात शुरू होने वाली है। एंड नॉर्मली इस टाइम तक ज़्यादातर बच्चे पार्क से वापस अपने घर चले जाते हैं। मैं बेंच पर बैठकर मैरी का वेट करने लगी और सोचने लगी कि वो कब वापस आएगी। वेट करते करते अब मुझे 20 मिनट हो चुके थे। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे मैरी को ढूंढना चाहिए। मैंने पार्क में हर तरफ उसको ढूंढा। मैं कभी इस कोने में गई तो कभी उस कोने में, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखी। मैरी को ढूंढते हुए मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। करीब 15 मिनट तक पार्क का चप्पा चप्पा छान लेने के बाद मैं टूट गई और रोने लग गई। मेरे मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी अब ख़त्म हो गई थी और मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं उसी वक्त अपने घर की तरफ भागी। मैं घर जाकर जल्दी से जॉन को फ़ोन करना चाहती थी और बुलाना चाहती थी। मैं भागती हुई घर जा ही रही थी कि अचानक एक टैक्सी मेरे साइड में आकर रुकी। उस टैक्सी में मेरे हस्बैंड थे। वो जैसे ही बाहर निकले मैंने उनको सब कुछ बता दिया। जॉन उसी वक्त पार्क की तरफ भागने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। हम दोनों जल्दी ही पार्क पहुंच गए और एक बार फिर से मैरी को हर जगह ढूंढने लगे। हम दोनों ने करीब 10 मिनट लगातार पार्क में मैरी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि तभी जॉन ने कहा, कहीं मैरी छुपन छुपाई खेलते हुए पार्क के पास वाले जंगल में तो नहीं चली गई। हमने एक बार जंगल वाले इलाके में भी मैरी को ढूंढने का डिसीजन लिया। मैं और जॉन जल्दी ही जंगल के अंदर पहुंच गए और मैरी को हर जगह ढूंढने लगे। हम दोनों ने मैरी को अलग अलग जगह ढूंढा, लेकिन वो हमें जंगल में भी नहीं मिली। मैरी को करीब 20 मिनट लगातार जंगलों में ढूंढने के बाद हमने सोचा कि अब पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मैं और जॉन जंगल से बाहर निकलने लगे कि तभी हमारे सामने एक बड़ी सी झाड़ी आई और उस झाड़ी के पीछे से बहुत भयानक आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई जानवर किसी चीज़ को मार के खा रहा हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मेरे दिमाग में हर तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन जॉन ने सब्र से काम लिया और वो जल्दी से झाड़ी के पीछे जाने लगे देखने के लिए कि आखिर वहाँ क्या चीज़ है। मैं भी डरते डरते जॉन के पीछे चलने लगी। जॉन और मैं जैसे ही झाड़ी के पीछे पहुँचे, मेरी चीख निकल गई। वहाँ पर मैरी ज़मीन पर बैठी हुई थी और एक मरे हुए कुत्ते का मांस खा रही थी। ये देख के मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी। मेरे हस्बैंड भी वहाँ शॉक में खड़े हुए मैरी को देखते रहे कि तभी मैरी अपनी जगह से उठी और मुझसे बोली, मॉम मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और आप मुझे कब से कुछ खाने के लिए दे ही नहीं रही थी। मुझे तो अब मैरी की खून से लथपथ हालत देखकर और उसकी बातें सुनकर उल्टी भी आने को हो रही थी और पता नहीं क्यों मेरी डरी हुई हालत देखकर मैरी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हम उसी वक्त मैरी को वहाँ से घर ले आए। आज उस घटना को 1 महीना हो चुका है। हमने उस रात की बात किसी को नहीं बताई। ज़िंदगी अब नॉर्मल तो हो गई है और मैरी मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्यूट सी छोटी बच्ची की तरह ही बिहेव करती है, लेकिन जैसे ही वो किसी डॉग या कैट को देखती है वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है और अब हम कब तक उसका ये पागलपन लोगों से छुपा पाएंगे।